ज़ाडा में हम बनाते हैं बच्चों के कूल कस्टमाइज्ड बैकपैक्स, बेडिंग सेट्स, ट्रैवल किट्स एंड मेनी मोर। मैं हूँ बेगूसराय बिहार से, जो आज बॉलीवुड मॉम्स के स्पीड डायल पर है। एक दिन अचानक मेरे फोन पे कॉल आता है एंड इट वाज शिल्पा शेट्टी मैम। यार ये क्या है? गोली लगने के 1 घंटे बाद आवाज आ रही है और ये कीबोर्ड। इंडिया को जरूरत है प्रीमियम गेमिंग ब्रांड की, जिसकी वो लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, और ये हमने करके दिखाया विद क्रियो। पिछले 3 साल में हमने करीब 70 करोड़ की सेल्स करी है, एंड दिस इज अ टेस्टमेंट टू आवर प्रोडक्ट सक्सेस। Oh, nice. Wow. Very nice. Beautiful. Oh, wow. This reminds me of Katidhan. Beautiful. Wow. My God, What an gorgeous. abstract face. Nice. Lovely. लवली। ये अनिल कपूर ने बनाई थी उस पिक्चर में। Welcome, welcome. वेलकम में घोड़े पे गधा. घोड़ा घोड़ा का है। Look at that आप Ganesha. गणपति को देखिए, Oh उधर my तरफ कृष्ण God, जी को देखिए। Stunning, stunning, huh? Beautiful, yeah. They're actually everywhere. Amazing stuff. Hi, आप फाउंडर हो? आर्टिस्ट। Oh, wow. बहुत सुंदर काम किया है. जोहार शार्क्स, हमें अपनी माटी से बहुत प्यार है, इसलिए हम झारखंड से एक छोटी सी झलक अपने साथ लाए हैं। और लाए हैं 5000 साल पुरानी रिलीफ म्यूरल्स की भव्य कला। रिलीफ म्यूरल्स, जिन्हें वॉल स्कल्पचर्स भी बोलते हैं, इन्हें दीवारों पे डायरेक्टली उकेरा जाता है। ये भारत के कई प्राचीन मंदिरों में आपको देखने को मिलती है, फिर वो चाहे अजंता अलोरा के केव्स हो या कोणार्क का सन टेम्पल हो। इन्हें बनाना बेहद मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है, पर अब हम इन्हें आपकी घर की दीवारों तक ला रहे हैं। शार्क्स, मैं हूँ स्वातिकी और मैं हूँ इंद्रजीत, और हम फाउंडर्स हैं आर्टो सिटी के। शार्क्स आर्टो सिटी एक मास प्रीमियम होम डेकोर ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है 3D वॉल म्यूरल्स में। हम ये म्यूरल्स पहले गंगा मिट्टी में बनाते हैं, फिर उनको फाइबर ग्लास मोल्डिंग के प्रोसेस से मास प्रोड्यूस करते हैं ताकि हर घर तक इसे पहुंचा सके, यानी ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी तीनों चेक। आर्टो सिटी पे स्कल्पचर्स एंड कैनवस प्रिंट्स भी अवेलेबल हैं, जो ग्रास रूट्स हैंडीक्राफ्ट्स को एक मंच देते हैं। आज हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 3% इक्विटी इन आवर कंपनी। शख्स, आपने हमारी कारीगरी के बारे में सब कुछ जान तो लिया, पर आइए अब उसे एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं। शार्क्स, इफ यू जॉइन मी, हाईली इंट्रिकेट ये कामाक्षी देवी का रिलीफ म्यूरल है। दिस इज रामलला, and these are some of the pieces जो हम cultured marble में बनाते हैं। So this is casted marble and these are ancient replicas जो हम original का replicas बनाते हैं। आप इस पे गोल्ड डस्ट लगा रहे हैं? नहीं, कलर है, Bronze. कलर। So this is a raw piece जो बना रहे हैं and this is a final product। Wow. We have a tree of life over here, 7 by 5 feet में। ये राधा कृष्णा है 7 by 7 feet में। कितने मोल्ड है ऐसे आपके पास? हमारे पास 300 से प्लस 300 plus. 300 प्लस। ये हमारा वन ऑफ द सबसे बड़ा पीस ये है। बहुत क्रेजी अथीना। 9 by 7 फीट में है ग्रीक गॉडेस अथीना, एंड बहुत हाई रिलीफ है। अगर आप देखोगे दीवार से ऑलमोस्ट 1 फीट बाहर निकली हुई है। Beautiful work. थैंक यू सो मच। इंद्रजीत और स्वातिकी, म्यूरल्स की दुनिया में कैसे आना हुआ आप लोगों का, और थोड़ा आप लोगों की कहानी बताइए। बॉर्न एंड बॉट अप इन बोकारो स्टील सिटी झारखंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए चले गए और फिर खुद ही एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर को ज्वाइन किया मिडिल ईस्ट में। सो फ्रॉम 2014 टिल 2021 अप टिल कोविड हिट, मैं वहीं पे था। और उसके बाद आर्टो सिटी की शुरुआत कैसे हुई? फादर वाज एन आर्टिस्ट, ऑल्दो ही वाज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन साथ में उनका पैशन था, तो आर्ट बचपन से देखा है। सो ड्यूरिंग कोविड आवर एग्जीबिशन इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू गो डाउन एंड द लास्ट वन टू कम अप। तो उस टाइम में हम बैठ के सोच रहे थे क्या करें, कुछ तो करना है इंडिया जाके, वी वांट टू प्लान समथिंग। एंड उस समय हम घर का अपना रेनोवेशन करा रहे थे। अब तो मैंने डैड को बोला कि डैड मुझे एक ना लिविंग रूम में एक बड़ा सा वॉल म्यूरल चाहिए बुद्धा का। तो जब वो बन के आया तो पहले तो वो बहुत मतलब इनएक्सपेंसिव था और हाईली कम्पिटिटिव था। वहाँ कुछ क्लिक किया कि यूज केस है इसका,
फिर ऑनलाइन रिसर्च किया तो पता चला कि इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंडिया में है नहीं। तो मैम को मैंने इंडिया भेजा, बोला आप जाओ कंपनी स्टार्ट करो। फिर यहाँ कंपनी स्टार्ट किया, वेबसाइट बनाया। और आप दोनों कैसे रिलेटेड है? सो हस्बैंड वाइफ। तो आप इन्हें मैम बुलाते हैं? नहीं स्वाति की आप अपना भी बैकग्राउंड बताइए। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। ग्रेजुएशन मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, एंड आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया है BIT मेसरा से। शुरुआत कब हुई आर्टिसिटी? So company was registered in January 2021 and I moved back to India in May 2021. और मॉडल क्या है? So we are predominantly selling from our own website. 90% सेल्स वहीं से आती है। 5% हमारा दिल्ली में एक एक्सपीरियंस सेंटर भी है कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में। एक बार वेबसाइट देख सकते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्या बेचते हैं आप। हो गया? अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, वेल डन। Thank you so much, Ronit. So, Shaks, this is our website. So, we category 4 में deal करते हैं: relief murals, canvas paintings, wall accents, and sculpture. But 80% of our business is relief murals. So, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास 2 साइजेस में अवेलेबल है, 2x3 फीट, 3x5 फीट। और ये 19,000 रुपए का है। राइट, वो डिस्काउंट लग जाता है। ये 5x3 फीट का है। आप इन हाउस बना रहे हैं या? हम मैन्युफैक्चरर हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे बिक रहे हैं हम खुद बनाते हैं। और ये कारीगर अपना खुद का है? वी हैव 78 एम्प्लॉइज, सारे आर्टिस्ट हैं। हम फैक्ट्री का भी एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये फैक्ट्री आपकी? ये हमारी फैक्ट्री है। कहाँ पे ये बोकारो में है। और कारीगर यहाँ पे ट्रेंड आते हैं अपने आप से किसी और से? माटी कलाकार ट्रेंड है, बिकॉज वो सिखाना कला बहुत मुश्किल है। बाकी सबको हमने पहले सीखा है फिर सिखाया है। सो ये फाइबर ग्लास है, रेजिन, वो अभी मैटिंग हो रही है। ये फाइनल पीस निकला है एंड पीस की सैंडिंग हो रही है, फिर कलरिंग हो रही है, बेस कोट, एंड देन हाथ से उसके ऊपर कलर किया जाएगा। स्टनिंग, वेरी नाइस। ये 19,000 की 17,000 की मैंने पेंटिंग खरीदी। साथ में मैं डिलीवरी के कितने पैसे दूंगी? वी ऑफर फ्री शिपिंग फ्री ऑन ऑल शिपिंग पैन इंडिया। वाओ। और आपको कितना पड़ता है लॉजिस्टिक्स परसेंटेज कॉस्ट का? लगभग 700 से 800 रुपए डिलीवरी क्योंकि हैवी नहीं है ना। कितना परसेंट होते होंगे टॉप 3-4 प्रोडक्ट्स? 20% SKUs जो म्यूरल्स में है, दैट कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द रेवेन्यू। परफेक्ट परेटो। AOV बता दीजिए। 8,500 हमारा AOV है। कस्टमर्स कौन है? ज्यादातर बिजनेसमैन हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, या मतलब जो घर बना रहा है। टियर 2, टियर 3 से भी हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। मतलब टियर 1 का 40 है, टियर 2 का 20 है, तो फॉर लास्ट के 40% हमें टियर 3 एंड रूरल एरिया से भी आते हैं। हमें ऐसी जगह से ऑर्डर आते हैं जहाँ कोई शिपिंग कंपनी नहीं जाती है, फिर हमें इंडिया पोस्ट से भेजना पड़ता है, बिकॉज इट्स एन इमोशनल बाई। अब कामाक्षी देवी हैं, वो मतलब हमारे पास कस्टमर्स के फोटो आते हैं जहाँ प्रॉपर पूजा हो रही है इसकी घर पे लगते समय। तो आप पेंटिंग्स में क्यों घुस गए? बिकॉज ये तो बहुत यूनिक बिजनेस है। मैम, इट्स अ गुड टू हैव फीचर बिकॉज इट्स अ प्रिंट ऑन डिमांड। हमारे पास उसका कोई इन्वेंट्री नहीं है। बट आपने क्या सिनर्जी देखी? वॉल आर्ट। जैसा हमारा कस्टमर आता है, लिविंग रूम में म्यूरल लगा लिया तो बेडरूम में कैनवस लगा लिया। थोड़ी जर्नी बताओ सेल्स की। तो 2021 में वी वर जस्ट 3 months ऑपरेशनल एंड हम 12,500 का सेल किया था। नेक्स्ट ईयर हमने 14.86 lakhs का सेल किया था। उसके बाद हमने 46 lakhs किया था। उसके बाद हमने 1.99 crore किया था एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 3.44 CR पे क्लोज किया। वेरी गुड। टिल डेट हम ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 CR कर चुके हैं and we are projecting somewhere around 5.5 to 6 CR this financial year to close. प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन है या कुछ? मैं बताती हूँ आपको. So first year we incurred a loss of 90,000. Second year it was almost like a no profit no loss. Third year मेरा EBITDA था 7%. उसके नेक्स्ट ईयर इट वाज 13% एंड लास्ट ईयर इट वाज 7%. और अभी जो हम लोगों का नेट रन रेट चल रहा है दैट इज समवेयर क्लोज टू 9%. Are you bootstrapped? थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स बताएंगे? तो अगर 100 रुपीस का सेल है तो उसमें 30% मेरा COGS है, 26% मेरा सैलरीज एंड वेजेस में जाता है, 16% मेरा मार्केटिंग का स्पेंड है, 10% मेरा लॉजिस्टिक्स है, 7% ओवरहेड्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, 4% मेरा कमीशंस है टू अदर प्लेटफॉर्म्स. सो आई एम लेफ्ट विद अ 7% नेट एबिटा. और ये कितना बड़ा मार्केट होगा एस्टिमेट वाइज, ब्रांडेड अनब्रांडेड? सो होम डेकोर का मार्केट खुद में 14,000 करोड़ का है. म्यूरल्स
म्यूरल्स का कोई ऐसा डेटा है नहीं, डेटा to be नहीं है। honest। वॉल आर्ट wall का art का मार्केट बता अराउंड 14 to 15,000 CR का है एंड इट इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ अबाउट 7 to 8%। इसमें टॉप 2-3 प्लेयर्स कौन है? सो इंडिया में अब अगर वारी देखोगे तो वारी तो छोटे एक्चुअली सबसे बड़ा इशू इस कैटेगरी में यही है कि अब बहुत सारे 100 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू वाली कंपनियां खुल गई हैं, ब्रांड नहीं बनी। ये सही है या नहीं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सर इसमें ना जहां मुझे लगता है कि अगर एक होम डेकोर प्रोडक्ट मिल रहा है ना तो वो सेम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मिलने लगता है। Absolutely। तो दैट इज हम उसी को ब्रेक कर रहे हैं जो नोशन है, क्योंकि म्यूरल्स अगेन इस स्केल पे बनाना डिफिकल्ट है। इसमें क्या सबसे बेटर है कि हम कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं, तो वो फिर हमारे जब कस्टमाइज उनको दे दिया तो मोल्ड हमारे पास बच गया, वो फिर हमारे इन्वेंट्री में चला गया, हमारे वेबसाइट पे लिस्ट हो गया। तो 3 से 5 साल का विजन क्या है? सर वॉल आर्ट पे फोकस है। अभी हम लिमिटेड सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से हैं। तो कितना बड़ा बना सकते हैं 5 साल में? 150x के ऊपर चल रहे हैं परसेंट वाइज अगर ग्रोथ देख रहे हैं। हम नेक्स्ट ईयर फोरकास्ट कर रहे हैं 12 करोड़। क्या आप जो बड़ा फैसिलिटी लगाना चाह रहे हैं वो भी बोकारो में लगाना चाह रहे हैं? हम प्लान्ड हैं बोकारो में ही रहने के लिए, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस, और कलाकार भी वहीं पे आपके Exactly। पास। एक प्रॉब्लम इस कैटेगरी में बहुत बड़ा है कि आप रिपीट्स ज्यादा नहीं ला पाएंगे, तो मार्केटिंग जो आप वेबसाइट पे करते हैं वो हर साल महंगी होती जाएगी आपके लिए। पहला तो हमारा रिपीट रेट है अभी भी 10 से 12% का है इन हाउ मच टाइम? इन लाइफ टाइम? लाइफ टाइम में बट रहता है कोई भी बिजनेस के लिए ये बहुत कम रिपीट अब मैं होता है। बताता हूँ, तो देखो उस पे भी है वर्कड ऑन इट। सो छोटे वाले जो पीसेज हैं, अब हम गिफ्टिंग सेगमेंट में जा रहे हैं, वहां आप लोगों की एक्सपर्टीज भी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी यूनिक गिफ्ट इफ समवन इज गोइंग फॉर अ हाउस वार्मिंग पार्टी। और आपका कैक लास्ट 3 साल में कितना रहा है? सो 1250 रुपए हमारा कैक। इंद्रजीत जी, स्वाति जी, मजनू भाई याद है आपको वेलकम के? मजनू भाई की पेंटिंग। हाँ, मजनू भाई वो की वैसी है। वो वैसी पेंटिंग है, और मेरे को ना अपने घर पे लगानी थी। मेरी वाइफ ने, प्रिया ने अलाउ नहीं की मुझे लगाना। उसको आर्ट का शौक है, मुझे बिल्कुल आर्ट का शौक नहीं है, और तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इससे आउट होना चाहूँगा। आपकी ग्लोबल सेल्स नहीं है? थी हम 10%। हाँ, वो क्या हुआ? आफ्टर ट्रेड वॉर टैरिफ्स की वजह से अभी लास्ट 6 मंथ्स में काफी डाउन हो गई है, कितना टैरिफ लगा उसमें? क्योंकि $800 तक का यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी फ्री था। और अभी क्या हुआ है? अभी दे हैव रिमूव्ड एवरीथिंग, लाइक एनीथिंग गोइंग उस पे टैक्स लग रहा है। मुझे 2 चीजें बहुत पसंद आई बिजनेस में। एक तो द क्लैरिटी कि ये बोकारो से बनेगा, दूसरा कि आपका जो परफेक्ट परेटो है दैट शोज कि आपके कुछ जो डिजाइन्स हैं वो बहुत कंपाउंड कर रहे हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड एफिशिएंसीज एंड स्केल देयर। द प्रॉब्लम इन द बिजनेस इज दैट फॉर एन इन्वेस्टर टू पुट इन मनी जो जाएगी इन रियल एस्टेट, उसमें रिटर्न्स कैसे निकलेंगे, फ्यूचर वेंचर कैपिटल कैसे आएगा, वो एक थोड़ा सा टफ गैम्बल है। पर अगर आप ओपन है, मैं आपको एक रॉयल्टी ऑफर दे सकती हूँ। आपकी प्रॉफिटेबल कंपनी है तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 1 crore for 10% equity plus a royalty of 2% till 1.5 times the invested amount is recovered. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। हम एक बार बाकी शायद से भी सुनना चाहेंगे। Vinita, if you're open, I'd like to join you. Okay. So it's 50-50. Yeah. Yes. आपके बिजनेस में एक चैलेंज है। आपके जो परेटो है वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट भी है, और आज आपका चैलेंज भी वही है, क्योंकि हमारे पास में वो 8-10 हमने SKUs बहुत अच्छे फिगर आउट कर लिए, और दूसरी तरफ वन टाइम कस्टमर्स बहुत सारे फिगर आउट कर लिए हैं। दे वर्क वेरी वेल इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। उस पीरियड में आपको या तो और स्कल्पचर्स खोजने पड़ेंगे या तो रिपीट रेट फिगर आउट करना पड़ेगा। आज क्योंकि वो फिगर आउट नहीं है और आपके पास एक ऑफर भी है, उस कारण से मैं आउट हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो इस बिजनेस में इशू है ना, वो स्केलेबिलिटी का है। इसमें कॉन्स्टेंटली आपको 2 जगह में इन्वेस्टमेंट करते रहनी पड़ेगी। एक ये कैपेक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो एक स्लो रैंप अप होगा उसमें, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर एक्विजिशन। ज़्यादातर लोग बार बार नहीं आते, तो इस बिजनेस में रेवेन्यू बनता रहेगा, मुझे लगता है एंटरप्राइज वैल्यू नहीं बनेगी। इस रीजन के लिए मैं आज इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। इंद्रजीत जी, स्वाति जी, आपके पास एक ऑफर है, डिसाइड करिए क्या करना है।
हम रॉयल्टी नहीं देना चाह रहे थे और मैक्सिमम जो हम ऑफर करना चाह रहे थे 5%। आप सेम चीज बोल रहे हैं कि स्केलेबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, सो फॉर दैट रीजन आई थिंक ऑफर इज वेरी फेयर। विनीता आप ओपन है? 7.5% equity, royalty same. Okay. 1 crore for 7.5%. Both Namita and I'll come together, plus 2% royalty till 1.5x. Not a bad offer. डील Good offer. पक्की करें? हम ग्रो कर रहे हैं, रॉयल्टी अगर हम हटा दें तो 7.5 इज ओके फॉर अस। दिस इज द फाइनल ऑफर। चलिए फिर करते हैं डील पक्की। Awesome. Congratulations. Good. Thank you. Arto City. You got 2 sharks who believe in this. From Swadeshi Blessings, which is my investment, to Rare Planet, Namita की investment, हमने पिछले सीजन्स में देखी है कि जो कंपनीज इंडिया के रूट्स की कला को इंडिया एंड बाहर तक ले जा रही हैं, वो एक्चुअली बहुत रैपिडली स्केल कर रही हैं, बिकॉज वी आर नाउ, जितना जनरेशन इवॉल्व हो रही हैं उतनी मॉडर्निटी के साथ वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स. सो आई फील इट्स वेरी स्केलेबल एंड इट इज़ वेरी टफ टू गेट इनटू, बिकॉज इन्होंने काफ़ी अनग्लैमरस टफ प्रॉब्लम्स लाइक लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सॉल्व कर दिए यहाँ पे. यार ये क्या है, गोली लगने के 1 घंटे बाद आवाज आ रही है और ये कीबोर्ड, इसके पूरे बटन अटक चुके हैं यार. Oh my God. क्या फायदा इतने स्किल्स डेवलप करने का जब तुम्हारा कीबोर्ड ही कीबोर्ड हो. वो काम डाउन ब्रो, काम डाउन. हम है ना. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ ईशान. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं हिमांशु. हम बेंगलुरु से आए हैं और हम हैं क्रियो के फाउंडर्स. इंडिया में करोड़ों गेमर्स का यही हाल है. लैग, substandard quality components, low value equipment. As lifelong gamers and tech enthusiasts, हमने भी सफर करा है. हमने रियलाइज किया इंडिया को जरूरत है एक प्रीमियम गेमिंग ब्रांड की, जिसकी हो लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, और ये हमने करके दिखाया विद क्रियो. तो ब्रो, फर्जी इक्विपमेंट के साथ मत जियो, लेवल अप करो विद क्रियो. शार्क्स, शुरुआत तो हुई थी गेमर्स को लेवल अप करने से, पर आज हम कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स, कोडर्स सभी को प्रोफेशनल ग्रेड गियर प्रोवाइड कर रहे हैं. पिछले 3 साल में हमने करीब 70 करोड़ की सेल्स करी है. एंड दिस इज अ टेस्टमेंट टू अवर प्रोडक्ट सक्सेस. वाओ, मेरा रैंक अप हो रहा है फाइनली. दिस वर्क. झूठ बोलता है. थोड़ा तोड़ के दिखाओ ऐसे. शार्क्स, इसी मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हम आज टैंक में आए हैं विद एन आस्क ऑफ 2 crores for 1% equity. Whoa, my So God. Sharks, let's go beyond limits with Creo. अभी अनुपम होता तो खासते. Thank you, Vanshaj. Thanks, Vanshaj. थैंक यू. तू बहुत ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है. थैंक यू. पिच तो आपकी काफी ओपी थी. Thank you. अब देखते हैं कि आपको डील मिलती है कि नहीं. उसका केडी रेशियो अभी पता चलेगा. आप ओपी केडी मतलब एकदम जेंजी बन के आए हो. रितेश, I'm surprised. आपको सारे टर्म्स मालूम है. आप क्या खेलते हो? पिछले साल हमारी एक गेमिंग कंपनी हमने पैसे डाले, थोड़े से सपोर्ट किया. उनका नाम था डैगबी. उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया है मुझे. अरे वाह. शुरुआत कब हुई क्रियो की? क्रियो की शुरुआत अर्ली 2022 में हुई थी. जब आपने एनालिसिस किया तो ये गेमिंग गैजेट्स कौन बेच रहा था? मैं अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात करूं, जैसे रेजर, लॉजिटेक हुए, लॉजिटेक जी, इनके जो प्रोडक्ट्स है अगर कीबोर्ड का ही लो तो 9 से 11 हजार के पड़ते हैं. इसके अलावा अगर डोमेस्टिक ब्रांड देखूं, आपका भी एक ब्रांड था रेड रेडगेयर करके भी था, फिर जीब्रॉनिक्स भी है. इनकी जो प्राइस पॉइंट थी करीब 1500 या कुछ 2000 तक जाती. नहीं तो फिर आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि दोनों प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल? एब्सोल्युटली. तो जो रेजर और लॉजिटेक है उनके जो फीचर्स हैं, वी वर सीइंग अ गैप कि हम 5500 5000 पे भी वो सेम फीचर सेट दे पाए, इफ नॉट मोर, विद मोर कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. पर इज दैट ट्रू? ये जो लॉजिटेक का C922 होता है pretty much identical है. डिजाइन वाइज थोड़ा डिफरेंट है. दिस सेल्स अ लॉट मोर, मैं ये बताऊंगा. इसका प्राइस पॉइंट क्या है और लॉजिटेक का क्या प्राइस? जैसे आप C922 बोल रहे हो, वो उसकी प्राइस पॉइंट 7000 8000 9000 तक भी जाती है. ये हम देते करीब 3500. आप कुर्सी से लेकर माउस से लेकर कीबोर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर जगह आपको सेम गैप दिख गया? हम जो
इसको एक देखते हैं, वी सी इट एज अ सेटअप, पूरा एक डेस्क का सेटअप है, पीसी गेमिंग का सेटअप। जो हमारा कीबोर्ड है, दैट वाज द एंट्री प्रोडक्ट। एंड अगर आप आज हमारे सर्च टर्म्स देखोगे, क्रियो कीबोर्ड इज एक्चुअली सर्च मोर देन क्रियो वेरी नाइस। आज के डेट में। इसके बाद जो हमने प्रोडक्ट्स डिसाइड करें लॉन्च करने के लिए, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन अगर यूजर ने क्या मांगा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या बोल रहे हैं लोग। टोटल SKU कितने हैं? 84 SKUs है हमारे पास। 84 Active SKUs that involves color variants as well. और बाय कैटेगरी कितने SKU, लाइक कितने कीबोर्ड, कितने चेयर? 2 मेजर कीबोर्ड्स हैं, 3 मेजर माउस हैं, चेयर्स हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं जो हमने रिसेंटली लॉन्च करी है, मॉनिटर भी सिर्फ 1 है, वेबकैम सिर्फ 2 हैं। ईशान, हिमांशु, हाँ जी। ये मार्केट जो है हमने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। आजकल मोबाइल गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चल रही है, तो तुम इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हो, इस इंडस्ट्री में क्यों? पीसी गेमिंग ग्रो कर रही है आज की डेट में। ये तुम्हारा व्यू पॉइंट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। आज से कुछ साल पहले तक लोग गेमिंग के लिए कंसोल्स यूज करते थे बहुत ज्यादा, PS4, PS5, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। बट एज वी आर सीइंग कि हमारे जो GPUs है, इनकी प्राइसेस कम होती जा रही है। पीपल हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इन देयर ओन CPUs so that they can actually get a better experience. They don't have to own a different device for gaming. तो आप कहना चाहते हो कि इंडस्ट्री बढ़ रही है फिर से? या किस तेजी से बढ़ रहा है, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में? तो इसका पूरा मार्केट साइज करीब 25,000 करोड़ है, बट इसमें से आधा मार्केट, उससे भी थोड़ा ज्यादा है, करीब गेमिंग लैपटॉप, GPUs, कंपोनेंट्स, ये सब। इस मार्केट में आप नहीं है। इस मार्केट में अभी नहीं है। करेक्ट। हम मार्केट जिसमें है वो करीब 4,500 करोड़ अप टू 5,000 करोड़ तक है। आपका प्राइमरी प्रोडक्ट तो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में नंबर 1 कौन है? कीबोर्ड में भी नंबर 1 एक्चुअली बाय वॉल्यूम जेब्रॉनिक्स ही होगा अभी। वैल्यू कौन है? वैल्यू में एज ओल्ड ब्रांड्स है, एक एंटी स्पोर्ट्स करके है, वो भी है। कॉस्मिक बाइट है। कॉस्मिक बाइट्स एंड इस कीबोर्ड में क्या फर्क है? इन नंबर ऑफ लेयर्स, जो स्विचेस यहाँ पे यूज हुई है वो बहुत प्रीमियम है। अगर आप देखो, इट्स क्वाइट हेवी। गुड, इट्स हेवी, इट्स हेवी, गुड एंड ये भी अच्छा है। साउंड भी अच्छा है, क्लैटर वाला। आपका मार्केटिंग गेम कैसे है टू प्रूव दिस डिफरेंशिएशन? वन, आई थिंक एज अ ब्रांड हम डिस्कॉर्ड पे बहुत एक्टिव हैं। लोग लव लेटर्स लिखते हैं ईमेल पे, डिस्कॉर्ड पे टीम के लिए पोएम्स लिखते हैं। आप कोई ब्रांड को नहीं देखोगे इंडिया में जो इतनी क्रेजी यूजर बेस है। गेमर्स लिसन टू गेमर्स। Exactly, that's a big point. You're saying community को आप ठीक से leverage करते हैं। Yes, and the last part, हाँ. we do a campus ambassador program, That's a big part. which is up to 100. ये क्या है campus ambassador program? तो हम we work with around 100 college people and उनके साथ हमने बहुत सारे मिशंस करे। अगर आप कोई चैट में जाओ कभी, Valorant खेल रहे हो, वहाँ पे हमारा कोई बंदा बैठा होता है, आफ्टर प्लेइंग अ गेम लिख देगा वहाँ पे, have you tried Creo? तो he's seeding it in the chat. Very good marketing strategy. तो आपको क्या बोलेंगे हम? मार्केटिंग कंपनी बोलेंगे, प्रोडक्ट कंपनी बोलेंगे? We are a product company at heart also. Marketing is something which is in our veins, हमें पता है करना। R&D में है लोग? हाँ। सच बोलियो, देख मेरे साथ गेम मत नहीं खेलियो। नहीं नहीं नहीं। हम गेम ओवर कर दूंगा तेरा, गेम ओवर हो जाएगा। पिछले 1.5 साल से हम टीम ही बना रहे हैं। There is one hardware product manager, उसके अलावा एक head of engineering भी है, जो भी right now he is part time, but he helps with everything. पार्ट टाइम। But उसके अलावा we have front end engineer also. उसके अलावा then we have one more engineer who looks at just web dev as well. तो 5 R&D टीम मेंबर्स से, जिसमें से एक आउटसोर्स है, आउटसोर्स नहीं Outsource नहीं है। पार्ट टाइम। Part time but 4 लोग, जिसमें से एक वेब डेवलपर है, 3 लोग फुल टाइम के साथ 86 SKU बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने सारे प्रोडक्ट्स उस R&D टीम के साथ बनाए। तो कितने प्रोडक्ट्स में अपना लगाते हो, कितना प्रोडक्ट्स? 3 प्रोडक्ट में मेनली हम अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं, जैसे लाइटिंग और वेबकैम्स एक्सेट्रा में थोड़ा इट्स मच इजियर, बट कीबोर्ड्स, माउस एंड मॉनिटर यहाँ पे हमारा काफी टाइम जा रहा है। 3 प्रोडक्ट्स। सेल्स पे आते हैं। हमने नवंबर 2022 में चालू किया था, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा लगभग 5 महीने का। उसमें हमने 33 लाख का सेल किया था, 59 लाख का लॉस था। ठीक है। 23-24 में हमने 8 करोड़ का सेल किया, और उस टाइम पे हमारा जो एबिडा था वो -3.8 करोड़ था, एंड जो PBT था वो -3.9 करोड़ था। 24-25 में हमने 32 करोड़ का टॉप लाइन किया था। उसमें जो हमारा एबिडा था -3.2 करोड़ था, एंड हमारा जो PBT था वो -3.8 करोड़ था। इस साल? और इस साल हमने अभी तक अक्टूबर तक 25.5 करोड़ किया है हमने। एबिडा है -1.2 करोड़ है, एंड PBT था -1.8 करोड़। और ये पूरा साल कितना होगा? इस साल we are planning to end at around 55 crores, which is closer to neutrality. ब्रेक इवन। या हाँ, break even. तो आपने कितना डेट उठाया हुआ है? लाइफ टाइम डेट उठाया अराउंड 15.3 करोड़ का। 15.3 को, वही आपका, बिकॉज EBITDA वर्सेस PBT में बहुत डिफरेंस है। या हम 10.2 करोड़ चुका भी चुके हैं, एंड हमारा आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑफ टुडे इज 5.1 करोड़। और इक्विटी कितना रेज किया? टोटल इक्विटी रेज इज अराउंड 14 करोड़। किससे? तो फर्स्ट
जो हमारा इक्विटी राउंड था, that was in August 2022, 2.5 crores at a pre-money valuation of 15 crores. Very nice. That was led by Chona Family Office. The next round that we did was in May 2023. That round was around 5.5 crore. That was led by Sauce VC. किस वैल्यूएशन में था ये? 24.53. Okay, then next round. May 2024. May 2024. Again a price round 36 crore की pre-money valuation पे था. 3 crore raise किया था हमने. Again led by Chona and Sauce only. And then again we did an unpriced round. ये unpriced कब किया है? September 2024. राउंड कितना बड़ा था? 3 करोड़. 3 crores का. इससे Sauce and Chona Family Office and some other angels as well. और हमने उस टाइम पे एक न्यू टर्म शीट भी साइन करी थी. उसका डिलिजेंस अभी खत्म होने वाला है. कौन कर रहा है? सॉस तो सॉस ने खुद दिया डिबेंचर, उसके बाद सॉस खुद वो राउंड प्राइस कर रहा है. वाओ. दिया जा रहा है कैश इन बैंक कितना? सॉस सॉस इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी. But just to add to that point, Sauce has been really supportive of us and like हमने I agree, but what sometimes what happens is अगर सेम इन्वेस्टर बार-बार डालता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई और डाल नहीं रहा. कैश कितना है आज आपके पास? 2.8 crores is in our bank. Guys, what is not adding up? Why are you struggling to raise money? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वही जो आपने बोला था अमन, मार्केट ग्रोथ नहीं लग रही है. उनको लगता है टैम छोटा है. Some people also want us to manufacture more in India. So that is one big concern. लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि ये हाईली डिसरप्टेबल बिजनेस है, एक फ्रेजाइल बिजनेस है. कल को कोई और आ जाएगा, कोई बड़ी एस्टैब्लिश ब्रांड आ जाएगा, वो भी इन्हीं फैक्ट्री से जाके ले आएगा सामान. ये रिस्क लग रहा है लोगों को. वो तो हर बिजनेस के साथ है. हर फूड बिजनेस के पीछे उसके मैन्युफैक्चरर का नाम है. Like I don't think that is a concern. I don't agree. I think जो आप नहीं बोल रहे हैं is that इस कैटेगरी में 500,000 करोड़ तक पहुंचना without burning too much money generally easy होता है because of the fact that बहुत लो प्राइस पे आप बना सकते हैं प्रोडक्ट. बट कोई भी ब्रांड के लिए ओवर लाइक डेकेड्स to continue not being underpriced by competitors and hold that market share, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. That is why fundraising will always be tough. But right now ये business scalable जहाँ आप एक मोट बना पाए और प्रोटेक्ट कर पाए अपने ब्रांड को, वो बनेगा कि नहीं, I'm not sure. So for that reason I am out for now. Okay. Got it. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. तो आप पैसे रेस कर रहे हैं, इसको कितना आप इन्वेंट्री के लिए यूज करोगे और कितना इन हाउस? हम इन्वेंट्री के लिए वी लेवरेज कैश टू टेक मोर डेट एंड ऑब्वियसली हमें और भी चीपर डेट लेना है क्योंकि तो हमारा जो डेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है आज की डेट. हाँ, क्या भाव है? लगभग 16-17% है, तो उसको हम ये 9% पे देते हैं. टीम क्रियो ये जो हार्डवेयर बिजनेस है ना, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्योंकि एट सम पॉइंट आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यू विल नीड लॉट मोर कैपिटल. इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एंड मुझे थोड़ा नर्वसनेस इससे होता है कि द सेम सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव केप्ट इन्वेस्टिंग. इतना अगर लुक्रेटिव बिजनेस होता तो और थोड़े इन्वेस्टर्स भी उनको ज्वाइन करते. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू. हमारा ब्रांड प्रो लेवल है, तुम्हारा एज एंटरप्रेन्योर्स आई थिंक यू गाइस आर प्रो लेवल. कैटेगरी unfortunately is not doing as crazy as you would have thought. So unfortunately KO मतलब knockout. No deal from me, bro. Sorry. You out. Sorry. Yeah. The problem is the business is underwater. Financially पानी आपके सिर के ऊपर चला गया है. अभी आप borrowed पैसों से काम चला रहे हो. आपका जितना बैंक बैलेंस है वो डेट भी सर्विस करने के लिए काफी नहीं. तो मुझे थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल जजमेंट पे क्वेश्चन आता है. प्लस मुझे लगता है कि जितनी जो रिस्क है ना इस बिजनेस में अभी, वो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाएगी वो रिस्क लेना. आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. हिमांशु और ईशान भाई, स्पेसिफिकली ये इंडस्ट्री मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स अभी एक मैसिव राइज की तरफ में है. अगले साल बहुत सारे बड़े गेमिंग लॉन्चेस आ रहे हैं. मैं आप पे कन्विक्शन बेट लूंगा. मेरा आपके लिए ऑफर है, तो मैं 1 करोड़ आपके में इक्विटी इन्वेस्ट करूंगा फॉर 1%, यानी 100 करोड़ का वैल्यूएशन. साथ में मैं आपको 1 करोड़ का डेट दूंगा, जैसा विनीता जी ने बताया वो 9% के रेट पे देंगे, पर 3 साल के टर्म के लिए.
that's the offer. थोड़ा मुश्किल होगा if we go below 150. Can we agree on 150? 150 please. We'll love to have you. You have no other option anyway. I'm happy to do the deal at 1 crore at 150 crore if you deliver full year break even that you had projected. If you do not get there, then do the deal at 100. अगर आपको structure करना है, you can issue rest of it as advisory if you like. But this is my final offer for you, दोस्त. धर्म संकट। अगर आप confident हो अपने नंबर पे, तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए. मार्जिन का जो एंड गोल है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. हमने ब्रेक इवन के क्लोज जाना चाहते हैं. आप बोलो जल्दी मेरे बोलो हिसाब आप क्या से चाहते हो. उसमें अगर ब्रेक इवन में आप 40-50 लाख इधर उधर रहते हैं तो वी विल बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट. डील पक्की. Congratulations. Thank you. कीबोर्ड क्यों पकड़ा? Sharks, the nation wants to goss. और आज की गर्मा गर्म गॉस ये है कि रोजाडा बन चुका है सभी बॉलीवुड मॉम्स का करंट ऑब्सेशन. रोजाडा में हम बनाते हैं बच्चों के कूल कस्टमाइज्ड बैकपैक्स, बेडिंग सेट्स, ट्रैवल किट्स एंड मेनी मोर. आपने रोजाडा को बॉलीवुड के पार्टी रील्स और हाँ अपने कुछ को शार्क्स के घर पे भी देखा होगा. हम ये प्रोडक्ट्स इन हाउस अपनी फैक्ट्री कोलकाता में बनाते हैं और हमारी क्वालिटी, यूटिलिटी, प्राइसिंग और इंस्टाग्राम की 135 की फॉलोअर ने हमें उनका भी फेवरेट बना दिया है जो काफी टाइम से खुद की फेवरेट रही है. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ भूपेश अग्रवाल कोलकाता से. और मैं हूँ शालू अग्रवाल बेगूसराय बिहार से जो आज बॉलीवुड मॉम्स के स्पीड डायल पर है. ये किसने सोचा होगा. तो शार्क्स, रोजाडा को हिट से ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए हमारी आपसे आस्क 1.25 करोड़ फॉर 4% इक्विटी है. शार्क्स इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि रोजाडा ने सभी दिल वालों की दिल का प्यार और करार दोनों ही लूट लिया है. अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है. ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना. समझ गए ना. सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क. सो बेगूसराय से आप बॉलीवुड मॉम्स की स्पीड डायल पे हो गई है. यस मैम. जैसे शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, मीरा कपूर. क्या बात है. निधि बंसल मैम. निधि बंसल इज नॉट निधि पीयूष बंसल. निधि पीयूष बंसल. ओह, उनके पास भी आपका बैग है. हाँ, उनका हाँ, हमने उनके सन का रिटर्न गिफ्ट किया था इसी साल. मई में. ओह नाइस. वेरी नाइस. थैंक यू सर. नाइस. फैब्रिक क्या क्या यूज करते हैं? बहुत प्रकार के यूज करते हैं. जैसे आपके हाथ में जो है वो वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक है, वेरी लाइट वेट फॉर बेबीज किड्स टू कैरी. ओह, दिस इज आर्यन के नाम पे. हाँ Yes, सर. sir. उसका Yes. कल पहला दिन था नर्सरी में. सब कुछ कस्टमाइज्ड है. ये बैग में जो आपने Thank you, sir. किया है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ स्पेस बहुत अच्छा है. सर आपके हाथ में जो बैग है कुणाल सर, उसमें लोअर कंपार्टमेंट देखिए वो हीट, उसमें टिफिन बॉक्सेस रखने के लिए कौन सा इंसुलेशन वाला? ये लगा है वाला? बच्चों के. यस सर. यस Yeah, सर. the नीचे lowest वाला, one, yes. नीचे वाला. ताकि वो टिफिन कभी स्पिल ना हो, टेढ़े ना हो. हाँ ओके. ये जो सिल्वर यस, दैट्स अ इंसुलेशन, वेरी नाइस है. आपका टॉप Yes, सेलर sir. क्या है? हमारा टॉप सेलर टोट बैग्स हैं जो सर के पास रखे हैं. शो मी. ओह नाइस. और प्राइस क्या है वो टोट बैग का? हम 3 साइजेस में आती हैं. हमारा 1090, 1290, और 1390. ये वाला कितने का है? 1390. 1390. So this is the biggest one. यार आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट लव्ड डैड व्हेन आई Thank you गेट so होम. much. Thanks to you. रितेश सर, आपके लिए तो पूरा भंडार है, बच्चे के लिए छोटे छोटे. सर ये बाथरोब्स और टॉवल्स हैं बच्चों के पर्सनलाइज्ड थीम्स के. ये तो अभी आप मेरे करंट 2 के लिए लाए हो, आगे वाले 2-3 के लिए. सबके लिए सर. अच्छा. थैंक यू गाइस. थैंक यू थैंक यू सर. सो मच. प्रोडक्ट तो आपका बहुत अच्छा है. थैंक यू सर. डिजाइन भी खुद ही करते हो? आई डिजाइन एवरीथिंग. आपका कुछ बैकग्राउंड है डिजाइन को लेकर? यस सर.
मैंने बीकॉम सिम्बाइसिस पुणे से किया एंड मैंने फैशन डिजाइनिंग पीडी सुमानी बॉम्बे से किया। 2013 में मैंने स्टार्ट किया, 2015-16 तक मुझे अच्छा रिस्पांस आने लग गया। फिर 2020 में ड्यूरिंग लॉकडाउन जब भूपेश भी घर पे था तो उसने वेबसाइट बनाई रोजाडा के लिए और हमें अच्छा ट्रैक्शन मिलने लग गया एंड देन ही डिसाइडेड टू जॉइन। सर हम लोग एलपीजी गैस सिलेंडर्स बनाते हैं। 17-18 तक जाते जाते इट वाज अ ऑटो पायलट मोड बिजनेस। तो उस समय मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान इसके काम पर जाता था बिकॉज मैं देखता था ये मुझसे पैसे मांगना इसने बंद कर दिया था। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ही कमा लेती थी और हम इतना मेहनत करते थे। तो फिर मैंने फैमिली को बोला कि आई थिंक आप ये संभालो एलपीजी का। आप ये सिलेंडर पकड़ो। हाँ आप ये मैं संभालो, निकला। चल रहा है। मुझे इसको बहुत बड़ा बनाना, मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड फुल टाइम 2022 जनवरी मैं लग गया शालू के साथ रोजाडा को बिल्ड करने के लिए। रोजाडा का मतलब क्या होता है? French word for pink and pink is my favorite color, so I always wanted an How nice is that? I thought of this name in 2006 itself कि मैन्युफेस्टिंग कि मैं कुछ करूंगी तो मैं रोजाडा नाम Wow. रखूंगी। ये कौन सी एज के लिए? 0 to 12। आप कस्टमर्स को कैसे लेकर के आते हैं? मार्केट प्लेसेस से ज्यादा लाते हैं, अपनी वेबसाइट से ज्यादा लाते हैं? 95% रेवेन्यू हमारे अपनी वेबसाइट से आता है, rozadababy.com से। आपका आज के दिन में स्टोर कोई है फिजिकल या सिर्फ डिजिटल करते हैं अपन? हम लोग सिर्फ अभी डिजिटल करते हैं। हमने एक छोटा सा फैक्ट्री आउटलेट अपने फैक्ट्री में बना रखा है जहाँ जिनको थोड़ा बड़े वैल्यू के ऑर्डर्स करने होते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स, तो वो वहाँ आके वो देखते हैं। और आगे बनाने का अपने को इंटरेस्ट है? बिल्कुल है सर। और हमने अभी जैसे 6 महीने पहले हैमलीज में कॉन्ट्रैक्ट किया है। हैमलीज ने ही हमको अप्रोच किया था। अभी वी आर इन 4 हैमलीज स्टोर्स। वेरी नाइस। और रिजल्ट कैसा आ रहा है हैमलीज में अभी तक? हम करीब 1.5 लाख पौने 2 लाख का पर स्टोर रेवेन्यू करते हैं हैमलीज में। कैप टेबल बूटस्ट्रैप्ड है। अपना वैसे क्या है? 90% इनका शेयर है, मेरा 10% है। बहुत क्या अच्छा। बात है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर मैंने ही डिसाइड किया था ये खुश रहेंगे तो हम सब खुश रहेंगे। ओहो। सीईओ कौन है पूछने की जरूरत है? तो मैं हूँ। बट आपके पास 90% है, जब चाहो सीईओ निकाल भी सकते हो। गुड। और पैसों का क्या करोगे? सब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। चाइना से पूरा बैग, ये पूरा सेगमेंट ही चाइनीज भरती है इंडिया में। सबसे पहले हम इन्वेंट्री बिल्ड करेंगे। हमने अपना टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी कम कर लिया है 7 दिन 8 दिन से 3 दिन में। बिकॉज हर प्रोडक्ट हम पर्सनलाइज करते हैं। हमको टीम बनानी है, हमको थोड़े अच्छे एजुकेटेड लोग बड़े आईएम से अच्छे जगह से रखने हैं। थर्ड, हमको थोड़ा सा अपना मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ाना है, रीच बढ़ाना है। अभी हमारा रोएस 5+ आता है। हम करीब 16 लाख रुपए महीने खर्च कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग पर। एक चीज मैं अग्री नहीं करूंगी आपसे। आप जो बोल रहे हैं अमन को कि ये चाइना में बनता है, हमारे बिजनेस में हम साल में कुछ 20-25 करोड़ का एक गिफ्ट विद परचेज, जिसमें ये सारे पाउचेस हम कस्टमर्स को देते हैं। अब ये सारा धारावी में बनता है और गुजरात में बनता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई कर नहीं रहा है या इंडिया में नहीं कर रहा है। एंड ये बहुत कंपेटिटिव है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, हम आप जो सेगमेंट बोल रहे हैं वो 100-150 का बैग जो हम लोग गिफ्टिंग में दे रहे हैं या कॉर्पोरेट, वो हमारा सेगमेंट ही नहीं है। मैं वो हायर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट्स 800, 1000, 2000, 4000 तक बिकते हैं। पर ये क्यों नहीं बन सकता धारावी में? माय क्वेश्चन इज दैट। ये प्राइसिंग का इशू है, क्वालिटी का इशू है? क्वालिटी का इशू है। आप हमारे जैसे पुलर्स जिपर्स देखें, छोटी छोटी चीज मैं बताता हूँ। आपके पास मैम जो बैग है उस पर जो प्रिंट है वो लाइफ टाइम स्क्रैच फ्री प्रिंट है। अमन सर के पास भी जो बैग है आप उसको नाखून से सर खरच के देखो, ये सब कहीं नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग है। आपको धारावी में जो बनता है वो स्टिकर्स लगा देते हैं बैग्स पर, नहीं। वो आपके सब निकल जाएंगे। आपका फाइनेंशियल्स थोड़ा बताएंगे, रेवेन्यू अर्निंग्स क्या रहा है पिछले कुछ सालों का? सो हमने 48 लाख किया 21-22 में, 23% पैट था हमारा। नेक्स्ट ईयर हमने 1 करोड़ 23 लाख किया, उस समय हमारा पैट करीब 16% करीब आ गया। उसके नेक्स्ट ईयर हमने 3 करोड़ 52 लाख किए, हमारा एबिटा करीब 8% आया। आप एबिटा पे आ गए, पैट बता रहे थे अभी तक। 6.5% पैट था। ठीक है, ठीक है, 25 का बता दीजिए। लास्ट ईयर हमने 6 करोड़ 48 लाख किया, 6 करोड़ 48 लाख, उसमें हमारा पैट 6.5% था। और इस साल हम लोग अभी तक ऑलरेडी 6 करोड़ 70 लाख कर चुके हैं। हमारा टारगेट है अराउंड 12.5-13 लाख तक क्लोज करने का साल। और अपन पैट इस साल भी 6.5% ही इस साल भी हम इस साल इनफैक्ट हमारे मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, तो हम पैट अराउंड 8-8.5% पे क्लोज करेंगे इस साल। एओवी और रिपीट क्या है?
मैम हमारा वेबसाइट पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1990 रुपए है। क्यों कम है ना, तो ज्यादा होना चाहिए था। People should be buying multiple products at one time ना। तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स का बंडल बनता है। हमारी रिपीट रेट 31% है मैम, मंथ ऑन मंथ। That's good. उसका मतलब क्या है? जैसे अगर इस महीने हमारे वेबसाइट पे 100 कस्टमर आए, उसमें से 30 कस्टमर पिछले महीने से वापस आए। इम्पॉसिबल है। जैसे अप्रैल टू नवंबर मैंने रिपीट रेट निकाला मंथ ऑन मंथ, वो 31% है 6 मंथ्स का। For 6 month तो cohort। उसका मतलब ये नहीं है कि पिछले महीने के लोग रिपीट किया। आपको जो नंबर देखना चाहिए इस कैटेगरी में वो ये है कि अगर आपके कस्टमर्स पिछले साल से फॉर इंस्टेंस नवंबर में जितने लोगों ने खरीदा, अगले 12 महीने से में उसमें से कितने लोग वापस आए शॉप पर। सो मैम मैं समझाने में शायद मैंने गलती की। एग्जैक्टली मैं जो आपको बोल रहा हूँ 31% मैम वही नंबर है। तो आपका M12 कितना है? मेरे पास डेटा नहीं है अभी M12 का। भूपेश और शालू जी, आपकी बिजनेस जो है इस पे आपको चॉइस देना होता है, क्वालिटी देना होता है और अच्छी प्राइस देनी होती है। तो मुझे लगता है आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये 3 बड़े एड्रेसेबल मार्केट के साथ बनाना बहुत कठिन है। जी सर। तो कंग्रेचुलेशंस आपने बनाया है। मेरा ऑफर है आपके लिए, जो आपने 1.25 करोड़ मांगा है वो पूरा 1.25 करोड़ एट 10 करोड़ वैल्यूएशन, यानी 12.5% ओनरशिप की। 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन फॉर द प्रॉफिटेबल कंपनी, ये जायज है? 10 crore value। 10 करोड़ वैल्यूएशन, सर ये हम जायज है? इस साल ही 13-14 करोड़ तो आप दे दीजिए आपको जो सही लगता है। रॉयल्टी दोगे आप? नहीं, मतलब इसका मतलब हाँ है ना? इसका मतलब है नहीं। सर अब बताएं सर एक बार। 1.25 करोड़ for 6% and royalty at the rate of 2% till I get my 1.25 crores back. Aman, can I join your deal? Yeah, that would be amazing. I would like to join in because that was exactly my offer. आज मुझे कन्विक्शन नहीं है कि हम कैसे ब्रांड बना पाएंगे एंड आई ऑल्सो फील कि आप इतना प्रॉफिटेबल हैं कि मेरा जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा उसकी आपकी यूनिकॉर्न जर्नी में ज्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। सो फॉर दैट रीजन आई भूपेश, शालू, सब कुछ बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फाउंडर अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, कैटेगरी इतनी अच्छी नहीं है। बहुत कंपेटिटिव कैटेगरी है। इसके आधे दाम पे, पौने दाम पे, 1/3 दाम पे तरह तरह के प्रोडक्ट और लेबल्स हैं ब्रांड्स के। इसमें लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन क्रिएट करना हमेशा एक चैलेंज सा रहेगा। एक दौड़ में लगे रहेंगे आप और वो कंपटीशन कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं, जल्दी डिसाइड कीजिए। अगर सर रॉयल्टी के बिना हम ये डील कर सकते हैं और सर अगर आप लोग 3 आ सके विल बी मोर देन हैप्पी। Three of us are coming together. 1.25 for 6% and 2% royalty till we get the original amount back is our final offer, but you get 3 sharks. रॉयल्टीज हम कर लेंगे, 6% की जगह क्या हम उसको 4% पे कर सकते हैं? एक चीज करते हैं, देखो टाइम नहीं चाहिए, देखो अपने आप करना है, तो आई विल ट्रीट इट एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आई विल नॉट गिव यू माय टाइम। आई एम ओके विद 4% देन इफ दीस गाइज Final offer, please take it or leave it. टाइम नहीं चाहिए तो ले। We have created a brand. सर 3 साल में हम अंबानी तक पहुंच गए हैं। चल ठीक है, बॉलीवुड तो हम इतना बोल रहा है तो 5% कर। Okay, Sharks. It's a deal. Good decision. Thank you, Sharks. And we will make this big for you. मैं सब आपका बैग उठा के घूमूंगी। Sure, ma'am. Thank you so much. Well done, well done. God bless you. Thank you so much. Good job. थैंक यू सर। हमने 3 साल में बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस हाउसेज को अपने कस्टमर्स बनाए हैं, तो हमारा एक एज है। इसके ऊपर हम बिल्ड करके वी कैन डेफिनेटली बिल्ड अ वेरी वेरी बिग ब्रांड। इट्स अ ह्यूज मार्केट वी कैन क्रैक एंड आने वाले टाइम में खुद विनीता मैम और कुणाल सर भी हमारे इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स ज़रूर बनेंगे।
दोस्तों डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं भूपेश और शालू जी जो कि रोसाडा के फाउंडर्स हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? बहुत अच्छा है। क्या बात है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन की एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो सब लोगों के सामने आती है। आपके बिजनेस में स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ ऑब्वियसली जैसे हर बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है रेगुलर बेसिस पे, उन्हें सेफली शेयर करना है लोगों के साथ, सबके हाथ में नहीं जानी चाहिए डॉक्यूमेंट, फिर उनको समरीज बना के उनको पढ़ के रखना, रिकॉर्ड्स बना के रखने, ये सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे में। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप लोग डील करते हैं अपने इन डॉक्यूमेंटेशन की समस्याओं से। हम तो जब से हमने इनको समझा है तब से हम अडोबी एक्रोबैट यूज करते हैं। वी डोंट रिमेंबर कब से कर रहे हैं, बट डे 1 से उसी से हम अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करके शेयर करते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कभी उन्हें हमें साइन करना होता है डिजिटली तो वो भी उसी पर कर लेते हैं। क्या बात और है। समरीज एआई से बना लेते हैं, क्या बात बना के यूज करते हैं। क्या बात है। तो वो हमारा लाइफ सेवर है। थैंक यू सो मच। जैसा कि इन लोगों ने बताया भाई, आप अडोबी एक्रोबैट का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ई सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अडोबी एक्रोबैट एआई असिस्टेंट के थ्रू बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन को एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट रख सकते हैं। आज के डू दैट विद एक्रोबैट में इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगली बार।